अगर कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है तो वो कहाँ है? स्पेस टाइम के बाहर? देखो, स्पेस और टाइम खुद एक क्रिएशन है। अगर क्रिएटर ने ही इन्हें बनाया है तो वो इनके अंदर कैद कैसे हो सकता है? जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर सीमित नहीं हो जाता, वैसे ही क्रिएटर स्पेस टाइम से परे है। लेकिन गॉड को हम अपनी 5 सेंस से समझ नहीं सकते, तो उसकी मौजूदगी को कैसे साबित करेंगे? तुम्हारी 5 सेंस बहुत लिमिटेड हैं। आंख सिर्फ एक छोटी सी वेवलेंथ देख सकती है, लेकिन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे भी एग्जिस्ट करते हैं। कान सिर्फ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर और नीचे की आवाजें भी होती हैं। मतलब रियलिटी हमारी सेंसेस से बहुत बड़ी है, इसीलिए अनसीन चीजों को हम उनके इफेक्ट्स और साइंस से पहचानते हैं। वैसे ही क्रिएटर का एग्जिस्टेंस उसकी क्रिएशन, ऑर्डर और डिजाइन से समझ आता है। पर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके एग्जिस्टेंस का कोई पैरामीटर होना चाहिए। जैसे एक्स रेज को हम डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन फोटोग्राफिक फिल्म पर डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, इनडायरेक्ट पैरामीटर जरूरी है। ग्रेविटी को तुम डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन उसका असर ऑब्जेक्ट्स का गिरना सबको दिखता है। दिमाग तुमको आंख से नहीं दिखता, लेकिन उसके थॉट्स और बिहेवियर दिखते हैं। वैसे ही क्रिएटर का पैरामीटर उसका यूनिवर्स है। फिजिक्स के लॉज, गैलेक्सीज का सिस्टम, लाइफ का डिजाइन, ये सब उसकी मौजूदगी के इनडायरेक्ट साइंस हैं। लेकिन फिर भी हम उसे वैसे क्यों नहीं समझ पाते जैसे किसी ऑब्जेक्ट को समझते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि क्रिएटर टाइमलेस, स्पेसलेस और डायरेक्शनलेस है। उसका ना कोई बिगिनिंग है ना एंड। उसके लिए ना ईस्ट है ना वेस्ट, ना अप है ना डाउन। और इंसान की अकल जो लिमिटेड है, वो सिर्फ उन चीजों को समझ सकती है जो स्पेस टाइम के अंदर होती हैं। मतलब तुम्हारी छोटी सी अकल और छोटी सी सेंसेस खुदा को पूरी तरह समझ ही नहीं सकती। जैसे एक छोटी सी बोतल पूरे समुद्र को नहीं समेट सकती, वैसे ही इंसान का दिमाग गॉड को पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर सकता। मतलब तुम कहना चाहते हो कि गॉड को फिजिकल सेंस में पकड़ना मुमकिन नहीं, लेकिन उसके साइंस और क्रिएशन ही उसका एग्जिस्टेंस का सबूत है? बिल्कुल, साइंस भी यही तरीका अपनाती है। अनसीन चीज को उसके इफेक्ट्स से प्रूव करती है। क्रिएटर का सबसे बड़ा सबूत उसकी क्रिएशन है, और क्योंकि वो स्पेस, टाइम और डायरेक्शन से परे है, इसलिए इंसान के सीमित टूल्स से उसे पकड़ना नामुमकिन है।